जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे आषाढ़ अमावस्या की कथा। तो आप सभी इस कथा को प्रेम भाव से पूरा सुनना और हुंकारे भरते हुए कथा को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे भक्तों में शेयर करते हुए मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भगवान की कृपा से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हों। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। बोलो उमापति महेश्वर की जय हो। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक धन शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा उसके माँ बाप और 2 भाई भी अपने परिवार के साथ रहते थे। धन शर्मा और उसकी पत्नी भगवान श्री हरि विष्णु के परम भगत थे। वे हमेशा विष्णु जी की आराधना में लीन रहते थे। सुबह दोनों जल्दी उठते, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करते, फिर घर के मंदिर में पूजा पाठ करके घर से 4 कोस दूर पीपल सींचने जाया करते थे। उनका यह रोजाना का नियम था। जहाँ कहीं मंदिर में कीर्तन सत्संग होते तो दोनों पति पत्नी वहाँ जाकर श्रद्धापूर्वक भजन कीर्तन में हिस्सा लेते थे। लेकिन उन दोनों को मन ही मन एक कमी हमेशा कचोटती रहती थी। कहने को तो उनके भरा पूरा परिवार था, लेकिन उन दोनों के खुद के कोई संतान नहीं थी। तो इस बात को लेकर वो पति पत्नी बहुत ही उदास रहते थे। इस बात को भुलाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना भगवान की भक्ति में ही व्यतीत कर देते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें संतान की कमी सताने लगी। अब ब्राह्मण को तो धन धान्य से भरा हुआ घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और ना ही उसका मन अपने घर परिवार के लोगों से बात करने को करता था। धन शर्मा की माँ समझाती कि बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, ये मेरा मन कहता है। लेकिन धन शर्मा अपने आप को दिलासा देते देते थक चुका था। वह एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे देवी, मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, उन लोगों का मुख देखना भी लोग धर्म नहीं मानते हैं। मुझे लगता है कि मैं कठिन से कठिन तपस्या करूँगा तो हमें भी संतान का सुख अवश्य मिलेगा। तो धन शर्मा की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, आप आराम से जाइए, मैं अपना समय सास ससुर की सेवा में व्यतीत करते हुए अपने धर्म का पालन करूंगी और आपके आने की राह देखूंगी। तो धन शर्मा अपनी पत्नी के मुख से इस तरह धर्म के वचन सुनकर बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी वन में तपस्या करने के लिए चला गया। वन में जाकर ब्राह्मण देवता कठिन तपस्या करने लगा। तपस्या करते हुए महीनों बीते, साल बीते। ऐसा करते करते कई साल बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई और ना ही भगवान उस पर प्रसन्न हुए। और उधर पीछे उसकी पत्नी अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करती हुई विष्णु भगवान की पूजा में लीन रहती और भगवान से प्रार्थना करती कि मेरे स्वामी का मनोरथ पूरा करो ताकि वो जल्दी से जल्दी घर आ जाएं। लेकिन भगवान ब्राह्मण देवता की पूजा से प्रसन्न नहीं हुए। ब्राह्मण देवता तपस्या करते करते थक चुका था, इसी इंतजार में कि आज मुझे भगवान दर्शन जरूर देंगे, आज नहीं दिए तो कल मुझे दर्शन जरूर देंगे। इस तरह सालों बीतने के बाद उसके सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते अचानक उसके मन में एक विचार आया कि मैंने सारी उम्र भगवान की पूजा पाठ में गुजार दी, फिर भी मेरी एक कामना थी, वो भी पूरी नहीं हुई। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर डालूं। तो अत्यधिक दुख के कारण ब्राह्मण देवता ने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए एक पेड़ पर चढ़कर पेड़ की डाली से ही फांसी का फंदा बना लिया और अपने गले में डालकर नीचे कूदने ही वाला था। तभी वहाँ पर सूखी अमावस्या प्रकट हुई और कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम ये क्या करने जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि आत्महत्या एक महान पाप होता है? तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे माँ, मैं क्या करूं, आप ही बताइए।
मैं बचपन से विष्णु भक्त का पुजारी हूँ। मैं और मेरी पत्नी हमेशा से विष्णु जी की पूजा करते हैं, सभी तरह के धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। मेरे भाइयों के सभी के औलाद है, सारे सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मुझे आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब मुझे कितने बरस हो गए हैं यहाँ वन में रहकर कठोर से कठोर तपस्या करते हुए। बिना संतान के जीवन व्यर्थ है। हे माँ, आप मुझे मेरी गलती बताइए। अगर मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है तो मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। तो अमावस्या माता कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कुंडली में संतान का योग बनाते हुए तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। तुम ऐसा करना, अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रखना। और अब तुम खुशी पूर्वक अपने घर जाओ। इस तरह मौत को गले से लगाकर पाप के भागी मत बनो। तुम घर जाकर अपनी पत्नी से कहना कि अमावस्या का व्रत रखना शुरू कर दे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर यथासंभव दक्षिणा रखकर दान करें। यह दान गरीब और जरूरतमंद को करे। कोई ना मिले तो मंदिर में इसका दान कर सकते हैं। अगर इस तरह पूरे 1 साल तक तुम्हारी पत्नी अमावस्या का व्रत करेगी तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस फांसी के फंदे को फेंककर पेड़ से नीचे उतर आया और अमावस्या माता के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो अमावस्या माता उसे आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मण वहां से चलकर अपने घर आ गया। अपने पति को घर आया देखकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई और उसके बूढ़े माँ बाप भी अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। कितने साल हो गए थे उन्हें छोड़कर गए हुए, तो वो हर समय यही सोचते थे कि हमारा बेटा तो तपस्या करने के लिए वन में चला गया, ना जाने किस हाल में होगा, कब आएगा और हमारी सांसों का क्या भरोसा है। हमारे जाने के बाद हमारी बहू किसके सहारे अपना जीवन यापन करेगी। इस तरह सोचकर धन शर्मा के माँ बाप बहुत ही परेशान रहते थे। पर आज अपने बेटे को सकुशल आया देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो वह अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करके कहने लगा कि हे माँ, आपने सच ही कहा था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर अमावस्या माता ने स्वयं मुझे दर्शन दिए हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यह कहकर वह अपनी पत्नी से अमावस्या माता के द्वारा बताई हुई अमावस्या व्रत की सारी विधि कह सुनाई। तो अपने स्वामी के कहे अनुसार ब्राह्मणी हर अमावस्या को पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखती और 1 कटोरी चावल से भरकर ऊपर कुछ रुपए दक्षिणा के रूप में रखकर दान कर देती। इस तरह करते करते 1 साल बीत गया। 1 साल पूरा होते ही ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। तो अमावस्या माता के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने 10वें महीने बहुत ही सुंदर 2 कन्याओं को जन्म दिया। तो इस तरह संतान सुख पाकर दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे। फिर अमावस्या माता के कहे अनुसार उन्होंने एक कन्या का नाम अमावस्या रखा और दूसरी का नाम पूनम रखा। अब वे दोनों कन्याएं अपने पिता के घर में बड़े प्यार से पलने बढ़ने लगी। परिवार के सारे सदस्य खुश थे। समय बीतता गया। समय के साथ वे दोनों बहनें विवाह योग्य हो गई। अमावस्या तो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अपना अधिकतर समय भगवान की पूजा पाठ और धर्म कर्म में बिताती थी और अपने माँ बाबूजी के कामों में भी हाथ बटाती थी। लेकिन पूनम का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। वो भगवान को मानती ही नहीं थी। वह व्रत पूजा पाठ कुछ भी नहीं करती थी और न ही घर का कोई काम काज करती थी। तो एक दिन धन शर्मा की पत्नी ने कहा कि स्वामी, हमारी दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई है। आप इनके लिए अच्छा घर और वर देखकर इनका विवाह करवा दीजिए। तो धन शर्मा ने
अपनी तरफ से अच्छा घर और वर देखकर अलग अलग घरों में अपनी बेटियों का विवाह करवा दिया। दोनों के ससुराल वाले काफी संपन्न थे, धन धान्य की उनके कोई कमी नहीं थी। तो अमावस्या ने तो अपने ससुराल जाकर भी पूजा पाठ का नियम नहीं छोड़ा। वह अच्छे से भगवान की पूजा करती, अमावस्या के व्रत रखकर चावल का दान किया करती थी। तो अमावस्या माता की कृपा से उसे 9वें महीने ही पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस तरह वह तो सुखी और संपन्न रहने लगी। लेकिन उसकी छोटी बहन पूनम, जिसकी पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी, यहाँ तक कि वो भगवान को भी नहीं मानती थी, तो उसके ससुराल जाते ही वहाँ का सारा धन वैभव नष्ट हो गया। ससुराल वाले दाने दाने के मोहताज हो गए और घर में लड़ाई झगड़ा रहने लगा। उसकी सास कहने लगी कि बहू अभागिन है, उसके आते ही हमारा सारा धन वैभव नष्ट हो गया और घर की सुख शांति भी भंग हो गई है। तो वह इस तरह के ताने सुन सुनकर बहुत ही परेशान रहती थी। एक बार अमावस्या अपने बच्चों को लेकर अपने पिता के घर मिलने आई। तब उसे पूनम के बारे में पता चला कि उसका सारा धन वैभव नष्ट हो गया है और वे तो दाने दाने के मोहताज हो गए हैं और ना ही पूनम को अभी कोई संतान की प्राप्ति हुई है। ससुराल वाले उसे ताने मारते हैं। तो यह जानकर अमावस्या को बहुत ही दुख हुआ। वह एक ही दिन अपने मायके रुकी और दूसरे दिन ससुराल आ गई और वहां आकर अपनी छोटी बहन पूनम के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने के लिए चली गई। जब वो अपनी बहन के घर पहुंची तो देखा कि उसकी तो हालत बहुत ही दयनीय थी। अमावस्या को देखते ही पूनम फूट फूट कर रोने लगी और गले लगकर कहने लगी कि बहन, पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई, जो मेरे आते ही इनका सारा धन वैभव नष्ट हो गया। अब तो मुझसे कोई ढंग से बात भी नहीं करता है। मेरा तो जीवन दुखों और कष्टों से भर गया है। बहन, तुम ही मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं? क्या मेरे इस दुखों का निवारण होगा? क्या मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी? क्या मेरे घर में भी धन वैभव का वास होगा? तो अमावस्या पूनम को चुप कराते हुए कहने लगी कि पूनम, इस तरह रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बात मानो और अमावस्या के व्रत करने शुरू कर दो। पूरी निष्ठा से अमावस्या के व्रत करना और एक कटोरी चावल की भरकर दान करना। ऐसा करने से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और तुम्हारे घर में धन वैभव का वास होगा और ये घर के लड़ाई झगड़े अमावस्या माता के आशीर्वाद से अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह अमावस्या पूनम को व्रत की सारी विधि बतलाकर अपने घर चली आई। फिर अमावस्या के कहे अनुसार पूनम ने अमावस्या के व्रत रखने शुरू किए। तो उसकी सच्ची निष्ठा और लगन देखकर अमावस्या माता बहुत ही प्रसन्न हुई और माँ के आशीर्वाद से उसका घर धन वैभव से भर गया और 1 साल के अंदर ही पूनम ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो घर में वंश की वृद्धि होते ही उसके सास ससुर बहुत ही खुश हुए। उनकी सारी नाराजगी दूर हो गई। फिर सारे मिलकर खुशी पूर्वक रहने लगे। हे अमावस्या माता, जिस तरह आपने धन शर्मा ब्राह्मण को संतान सुख दिया और उसकी बेटी का भी जीवन संवारा, उसी तरह हे अमावस्या माता, जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को सुने उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना, सुख समृद्धि का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। बोलो अमावस्या माता की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, उमापति महेश्वर की जय हो। पुराने समय की बात है कि कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवस्वामी और उसकी पत्नी का नाम था धनवंती। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था गुणवती। समय के साथ ब्राह्मण के बेटे और बेटी बड़े हो गए, तो ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया। बेटी सबसे छोटी थी, इसीलिए उसके सारे भाइयों का विवाह पहले कर दिया। कुछ समय बीतने पर एक दिन ब्राह्मणी अपने पति देव स्वामी से कहने लगी कि स्वामी, मैं चाहती हूँ कि अब हमें अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए।
तो ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण कहता है कि सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, पर यह तो तभी संभव होगा जब हमारी बेटी के लिए अच्छे घर से रिश्ता आएगा। तो वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। गरीबी के कारण उनकी बेटी का कोई रिश्ता भी नहीं आता था। तो ब्राह्मण देवता बहुत ही परेशान रहते थे। तो एक दिन ब्राह्मण के बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, आप हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई गहन चिंता है। कोई बात है तो आप मुझे बताइए। तो अपने बेटे के इस तरह पूछने पर ब्राह्मण देव स्वामी कहने लगा कि बेटा, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी बहन का विवाह कर दूँ। अब सांसों का क्या भरोसा है, पर अब करूँ भी तो कैसे? इसके कोई रिश्ते भी नहीं आते हैं। कितना अच्छा होता कोई अच्छे घर से तुम्हारी बहन के लिए रिश्ता आता और हम खुशी खुशी उसका विवाह करके उसे विदा कर देते। वह अपना घर संसार बसाती और मेरा भी फर्ज पूरा हो जाता। तो उसका बेटा कहने लगा कि पिताजी, हमें गुणवती की कुंडली दिखानी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि गुणवती की कुंडली में विवाह के योग कब हैं। तो देव स्वामी ने एक ब्राह्मण के बारे में बताते हुए कहा कि बेटा, तुम उस ब्राह्मण के पास जाओ और उसे मेरा कह देना कि तुम्हें पिताजी ने याद किया है। वो बहुत पहुँचे हुए ब्राह्मण हैं, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान है। क्या पता उनके पास हमारी समस्या का समाधान हो। तो अपने पिता की आज्ञा पाकर ब्राह्मण का बड़ा बेटा पंडित जी को लाने के लिए चला गया। पंडित जी के पास पहुंचकर पहले हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरे पिताजी देव स्वामी ने आपको याद किया है और मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। तो पंडित जी देव स्वामी के बेटे के साथ रवाना हो जाते हैं और फिर ब्राह्मण देव स्वामी के घर आ जाते हैं। तो ब्राह्मण देवता को देखकर देव स्वामी ब्राह्मण बहुत ही खुश होता है। पंडित जी का खूब आदर सत्कार करते हुए कहता है कि हे पंडित जी, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। तो पंडित जी कहने लगे कि देव स्वामी, क्या बात है? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कोई गहन चिंता से गुजर रहा है। कोई दुख है तो मुझे बताओ। तो देव स्वामी कहने लगा कि पंडित जी, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है और देखो, उसके लिए अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया है। मैं तो हमेशा इसी चिंता में लगा रहता हूँ कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता कब आएगा और मैं इसका कन्यादान करके कब अपने फर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। यह सुनकर पंडित जी गुणवती की कुंडली देखने लगे। काफी समय तक देखते रहे और उनका चेहरा अत्यंत गंभीर था। तो उसे देखकर देव स्वामी ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई और पूछने लगे कि हे पंडित जी, आप इस तरह चिंता मगन क्यों बैठे हैं? जो कोई बात है वो आप मुझे बताइए। तो पंडित जी कहने लगे कि देव स्वामी, गुणवती की कुंडली में विवाह के योग तो बन रहे हैं, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि जिस दिन इसका विवाह होगा तो 7 वचन 7 फेरे पूरे होते होते गुणवती विधवा हो जाएगी। तो पंडित जी के मुख से इस तरह की बात सुनकर देव स्वामी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे, पर उन्होंने अपने आप को वश में रखते हुए कहा कि हे पंडित जी, आप इसका कारण जानते हैं तो निवारण भी अवश्य ही जानते होंगे। कोई तो ऐसा उपाय होगा जिसको करने से मेरी गुणवती के सिर से यह विधवा का दोष टल जाए। हे पंडित जी, आप इस दोष का निवारण बताइए। मैं अपनी बेटी को खुशहाल देखना चाहता हूँ। तो पंडित जी ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर कहने लगे कि यहाँ से दूर एक सोमा धोबिन रहती है। अगर उसकी पूजा करके उसे खुश कर ले तो उसके आशीर्वाद से यह बुरा दोष दूर हो जाएगा। तो पंडित जी की बात सुनकर देव स्वामी ने कहा कि हे पंडित जी, ये सोमा धोबिन कौन है और कहाँ पर रहती है? इसे खुश कैसे करना होगा? मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। तो पंडित जी कहने लगे कि सोमा एक धोबिन है और वह सिंहल द्वीप में रहती है। उसके 7 बेटे और बहुएं हैं। उसकी बहुएं काम काज के लिए आपस में हर समय लड़ाई झगड़ा करती रहती है।
जिसकी वजह से सोमा धोबिन बड़ी ही दुखी रहती है। तो तुम अपनी बेटी से कहो कि जैसे तैसे करके सोमा धोबिन को प्रसन्न कर ले, क्योंकि उसकी बहुएं काम नहीं करती है। अगर सुबह जल्दी उठकर तुम्हारी बेटी उसके घर के काम निपटा देगी तो अवश्य ही सोमा धोबिन खुश हो जाएगी और तुम्हारे साथ यहाँ जरूर आएगी। इस तरह सारा विधान समझाकर पंडित जी वहाँ से चले गए। तब देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे बेटे से कहा कि बेटा, तुम अपनी बहन को लेकर सिंहल द्वीप जाने की तैयारी करो। तो दूसरे ही दिन देव स्वामी का छोटा बेटा अपनी बहन गुणवती को लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए रवाना हो गया। पूरे दिन चलता रहा। चलते चलते सागर आ गया, जिसे पार दोनों ही नहीं कर सकते थे। तो दोनों भाई बहन इसी चिंता में बैठे थे कि हम इस सागर को पार कैसे करेंगे, और उसके पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में गिद्ध के 2 बच्चे थे। वे थोड़ा थोड़ा उड़ना जानते थे, तो कभी पेड़ के कोटर से बाहर निकल आते, कभी वापस अंदर चले जाते। जब उन्होंने दोनों भाई बहनों को देखा कि किस तरह आपस में बातें कर रहे हैं, तो वे भी ध्यान लगाकर सुनने लगे। सायंकाल होने पर उन बच्चों की माँ भोजन लेकर आ गई और अपने बच्चों को भोजन करने के लिए कहा। तो वे अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, पेड़ के नीचे देखो, ये 2 भाई बहन बैठे हैं, भूखे प्यासे हैं। वे दोनों इस सागर को पार करना चाहते हैं। इसी चिंता में देखो किस तरह उदास बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खाते, हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तो अपने बच्चों की सारी बात सुनकर गिद्ध माता उन दोनों भाई बहनों के पास आई और कहने लगी कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है कि आप क्या चाहते हैं, पर इससे पहले मैं आपके लिए वन में से फल फूल कंदमूल जो कुछ मिलेगा ले आऊंगी। आप पहले बैठकर भोजन कीजिए। देखो भूख और प्यास से आपकी क्या हालत हो गई है। ऐसा कहकर गिद्धनी उनके लिए फल फूल लाने के लिए वन में चली गई। थोड़ी देर बाद उनके खाने पीने की व्यवस्था करके आ गई और कहने लगी कि आप आराम से भोजन कीजिए और फिर आराम से सो जाइए, और सुबह होने पर मैं तुम दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सागर पार करा दूंगी और सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। तो दोनों भाई बहन बहुत ही खुश हुए। भोजन करके दोनों सो गए। तो यह देखकर गिद्धनी के बच्चे भी बहुत खुश थे। सुबह होने पर गिद्धनी ने दोनों भाई बहनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सागर पार करवाया और सिंहल द्वीप की सीमा पर छोड़ आई। उसके बाद वे दोनों सोमा धोबिन के घर के पास जा पहुंचे और उसके घर में देखने लगे तो सोमा धोबिन की बहुएं आपस में काम काज के लिए लड़ रही थी। तो उन्हें लड़ता हुआ देखकर गुणवती अपने भाई से कहने लगी कि भैया, यही एक उपाय है कि हम सोमा धोबिन को खुश कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठेंगे और इन सब के उठने से पहले ही इनके घर का सारा कामकाज कर दिया करेंगे। फिर दोनों भाई बहन सुबह जल्दी उठते और सोमा धोबिन के घर का सारा कार्य कर देते। झाड़ू लगाना, पानी भरना, पशुओं की देखभाल करना, इस तरह से सारा कार्य सूर्य उदय होने से पहले करके वहां से चले जाते। तो सोमा धोबिन सोचने लगी कि आजकल मेरी बहुओं में कितना प्रेम भाव बढ़ गया है। भगवान इन्हें ऐसा ही रखे। पहले तो ये काम के लिए कितना लड़ती थी और आजकल सारी मिलजुल कर रहती हैं। तो इसी तरह कई दिन बीत गए। तो एक दिन सोमा धोबिन के मन में उत्सुकता हुई। उसने अपनी बहुओं को बुलाकर पूछा कि बेटा, आजकल घर का काम कौन करता है? तुम्हें भी मैंने कभी भी काम के लिए लड़ाई करते हुए नहीं देखा। सारी मिलकर करती हो या कोई एक करती हो? तो अपनी सास की बात सुनकर उसकी सारी बहुएं कहने लगी कि माँ जी, हम तो नहीं करती, हमने तो सोचा कि आप कर लेती हैं। तो सोमा धोबिन सोचने लगी कि ऐसा कौन है जो सुबह सवेरे आकर हमारे घर का सारा कार्य कर जाता है। मुझे देखना है
कि वो कौन है, कब आता है और हमारे घर का काम क्यों करता है। तो वह उस दिन सारी रात जागती ही बैठी रही और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसने देखा कि 2 भाई बहन आए हैं और धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे हैं और साथ में सारा काम भी निपटा रहे हैं। और जब वो सारा काम काज निपटा कर जाने लगे तो सोमा धोबिन उनके पास आई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि तुम कौन हो, हमारे घर का कार्य क्यों करते हो, आपने तो मुझ पर पाप चढ़ा दिया, यह दोष मैं कैसे दूर करूंगी। एक कन्या मेरे घर का सारा काम करती है, मैं समझती रही कि ये काम मेरी बहुएं करती हैं, पर बेटा तुम मेरे घर का काम क्यों करती हो। तो गुणवती कहने लगी कि पहले आप मुझे वचन दो तो ही मैं तुम्हें बताऊंगी। तो सोमा धोबिन उससे खुश होकर उसे वचन दे देती है। तो गुणवती उसे सारी बात बताती है। तो गुणवती की बात सुनकर सोमा धोबिन कहती है कि गुणवती मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, उचित समय आने पर मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी और जो भी समस्या है उसका निवारण कर दूंगी। अब तुम्हारे विवाह के योग बन रहे हैं, जब तुम्हारा विवाह तय हो जाए तो मुझे समाचार कर देना। तो सोमा धोबिन की बात सुनकर गुणवती और उसका भाई बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि हम आपको अभी साथ लेकर जाएंगे, हमारे पिताजी ने कहा है। भाई बहन ने बार बार आग्रह किया तो सोमा धोबिन उनका आग्रह टाल नहीं सकी और उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही वो घर से चलने लगी तो सोमा धोबिन ने अपनी बहुओं से कहा कि बेटा मेरी अनुपस्थिति में अगर किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करते रहना। तो बहुओं ने कहा कि ठीक है माँ जी, जैसे आपने कहा वैसा ही होगा। तो अपनी बहुओं से आश्वासन पाकर निश्चिंत होकर सोमा धोबिन बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। थोड़े ही दिन बाद विवाह का योग बनने से गुणवती का एक अच्छे घर में रिश्ता तय हो गया और शुभ मुहूर्त देखकर विवाह भी पक्का कर दिया। अब ब्राह्मण के घर में खूब खुशियां ही खुशियां थी, रोजाना मंगल गीत गाए जाते। ऐसा करते करते विवाह का दिन आ गया और निश्चित समय पर बारात आ पहुंची। बारात का खूब स्वागत किया गया। फिर जैसे ही गुणवती और उसके पति को फेरों के लिए मंडप में बैठाया और उनके फेरे होने लगे। जैसे ही 7वां फेरा पूरा होने वाला था तो उसी समय काला सर्प आया और उसने गुणवती के पति को डसने की कोशिश की। तो सोमा धोबिन ने उस सर्प को कच्ची हांडी में डालकर हांडी के मुख को कपड़े से बांध दिया, लेकिन सर्प को देखते ही डर के मारे गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। अब गुणवती तो बुरी तरह से विलाप करने लगी। तो उसे इस तरह रोता हुआ देखकर सोमा ने कहा कि तुम दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कहकर वो अपनी मांग से सिंदूर निकालकर उसकी मांग में सजाती है और अपनी छोटी अंगुली काटकर खून का छींटा उसके पति पर देती है। तो उसका पति जीवित होकर बैठ जाता है। फिर दोनों का 7वां फेरा पूरा करवाया जाता है। तो अपने जवाई को इस तरह से जीवित हुआ देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश होता है और सोमा धोबिन से कहता है कि ये चमत्कार आपकी वजह से हुआ है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर सोमा धोबिन ने कहा कि यह तो शिव गौरी का चमत्कार है। मैं हमेशा अमावस्या के व्रत करती हूँ और संचित पुण्यों का फल मैंने आज गुणवती को प्रदान किया है। तो यह सुनकर गुणवती का पिताजी बहुत ही खुश होता है और सोमा धोबिन से कहता है कि आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो सोमा धोबिन ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे एक कच्ची हांडी दे दीजिए, मैं घर पर जाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो वह हांडी लेकर वहां से चल पड़ी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा, उसे भंवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी, क्योंकि मैंने इतना बड़ा कार्य किया है तो घर पर जरूर कुछ ना कुछ तो अनर्थ हुआ होगा। तो जैसे ही सोमा धोबिन ने गुणवती की मांग में अपना सिंदूर लगाया था, उस समय सोमा धोबिन के पति की मृत्यु हो चुकी थी। तो उसके बेटे बहुओं ने
सोमा धोबिन के कहे अनुसार उसके शव को जलाया नहीं, बल्कि तेल के कड़ाहे में डालकर छोड़ दिया। अब सोमा धोबिन को चलते चलते एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया, तो वहां पहुंचकर सोमा धोबिन ने कच्ची हांडी के टुकड़े किए और वो पीपल के पेड़ के नीचे दबाकर उसकी 108 बार परिक्रमा की और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हुई अपने घर की तरफ चल पड़ी। तो उसके ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान आ गई, वह फिर से जीवित हो गया। जब सोमा धोबिन घर पहुंची तो सारे कुशल मंगल थे। तो उसकी बहुओं ने बताया कि पिताजी की किस तरह से मृत्यु हो गई थी और थोड़ी ही देर बाद वो पुनः जीवित हो गई। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो सोमा धोबिन अपनी बहुओं से कहने लगी कि बेटा, ये अमावस्या व्रत का फल है। मैं तो तुम सभी से कहती हूँ कि लड़ाई झगड़ा छोड़ो, मिलजुल कर रहो और अमावस्या के व्रत करो, ताकि तुम्हारा भी अखंड सुहाग बना रहे, घर में सुख समृद्धि का वास हो। तो सोमा धोबिन की बहुओं का हृदय इस चमत्कार से बदल चुका था। अब वे मिलजुल कर रहने लगी, घर के सारे कार्य बड़ी आराम से करती और अमावस्या का व्रत करने लगी। और सोमा धोबिन जब भी अमावस्या के व्रत करती तो वह ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर देती थी। जब सोमा धोबिन ने वो रास्ते में पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और अमावस्या का व्रत रखा, तो उसके घर आने पर हमेशा की तरह ब्राह्मण देवता उसके घर आए और कहने लगे कि हमारी दक्षिणा कहाँ है, अब की बार आपने हमें दक्षिणा नहीं दी। तो सोमा धोबिन कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, अब की बार मैं किसी काम से बाहर गई थी और लौटते समय अमावस्या का व्रत रास्ते में ही आ गया। जो कुछ मैंने चढ़ावा चढ़ाया था वो वहीं पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दिया है, तुम वहां जाकर देख सकते हो। तो ब्राह्मण देवता सोमा धोबिन के बताए अनुसार उस पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। तो ब्राह्मण ने देखा कि एक जगह जमीन ऐसी लग रही है जैसे इसकी खुदाई करके इस पर फिर से मिट्टी कर दी हो। तो उसी जगह को ब्राह्मण खोदने लगा, तो उसने देखा कि सोने के टुकड़े हैं। तो ब्राह्मण भी हैरान हो गया कि सोमा धोबिन के पास इतने सोने के टुकड़े कहाँ से आए। तो वह जल्दी जल्दी उन्हें समेटकर सोमा धोबिन के घर जा पहुंचा और कहने लगा कि ये हमारी दक्षिणा नहीं है, हमें तो जो दक्षिणा आप हमेशा देती थी वही दे दीजिए, हम ब्राह्मणों के लिए ये दक्षिणा किस काम की। तो सोमा धोबिन कहने लगी कि मैंने तो हांडी के टुकड़े दबाए थे, ये सब आपकी किस्मत से हुए हैं, इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आप मेरा एक हिस्सा छोड़ दीजिए और 3 हिस्से स्वयं ले जाइए। तो ब्राह्मण देवता 3 हिस्से लेकर नगर में चला गया और वहां जाकर खूब कुएं, बावड़ी, तालाब बनवाई, पाठशाला बनवाई, पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि सारे महिलाएं और पुरुष अमावस्या का व्रत रखे। फिर सारे नगरवासियों को सोमा धोबिन के पुण्य फल की कथा भी सुनाई। तो यह सुनकर उस नगर के सारे लोग अमावस्या का व्रत करने लगे। अमावस्या का व्रत रखने से सारी महिलाएं सुखी और संपन्न हो गई और उन्हें शिव गौरी की कृपा से अखंड सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस तरह अमावस्या व्रत के पुण्य फल से गुणवती को अपना खोया हुआ सुहाग फिर से मिल गया। हे अमावस्या माता, आपने जिस तरह गुणवती के सुहाग, सोमा धोबिन के सुहाग की रक्षा की, वैसे सबकी करना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या हुंकारा भरे, सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो अमावस्या माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं गणेश जी की कहानी। अब एक कहानी अपने सुनेंगे गणेश जी महाराज की, जो हर व्रत कथा के साथ पूजा पाठ के समय अवश्य सुननी चाहिए। गणेश जी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे थे। दोनों धन कमाने के लिए परदेश गए हुए थे। वह बूढ़ी माई गणेश जी की परम भगत थी। रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले गणेश जी भगवान की पूजा करती।
लेकिन पूजा करने के लिए उसके पास कोई गणेश जी की मूर्ति नहीं थी। वह रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर उसकी पूरी प्रेम भाव से सेवा किया करती थी। मिट्टी के गणेश जी को पहले नहलाती, फिर सिंदूर से तिलक करती, दुर्वा घास अर्पित करती और दोनों हाथ जोड़कर कहती कि हे गणेश जी भगवान, परदेश गए मेरे बेटे जल्द से जल्द खूब सारा धन कमाकर लौट आए। वह बुढ़िया बेचारी भोली भाली थी। जब वो मिट्टी के गणेश जी को स्नान करवाती तो वह पानी के साथ बहने लगता और जब तक पूजा पाठ समाप्त करती तो वह मिट्टी के ढेले की तरह बन जाता। तो यह देखकर बूढ़ी माई को बहुत ही दुख होता था। अगले दिन फिर रीझ लगाकर गणेश जी की मूर्ति बनाती, पर वो तो मिट्टी की होती तो वह गल जाती। तो एक बार उस बूढ़ी माई के पड़ोस में एक साहूकार का मकान बन रहा था। तो वो वहां जाकर मिस्त्री से कहने लगी कि मिस्त्री जी, मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं गणेश जी की रोजाना पूजा करती हूँ, पर वो तो मिट्टी का होता है। जब उसे स्नान करवाती हूँ तो वह तो मिट्टी का ढेला बन जाता है। तो यह सुनकर मिस्त्री और मजदूर हंसने लगे। मिस्त्री कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए पत्थर का गणेश जी बनाऊंगा तो उतने समय साहूकार का कोई काम पूरा करूंगा। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए गणेश जी की मूर्ति बनाने लग गया और साहूकार आ गया तो मुझे काम से निकाल देगा। तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। तो बूढ़ी माई बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी कि राम करे ये तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो। तो बुढ़िया तो यह कह कर चली गई। अब मिस्त्री दीवार बनाते तो दीवार बिल्कुल टेढ़ी हो जाती और थोड़ी ही देर बाद में वो अपने आप गिर जाती। तो इस तरह करते करते सुबह से शाम हो गई। तो शाम को साहूकार वहां पर आया और पूछने लगा कि आज आपने क्या काम किया है? मुझे तो कोई भी काम किया हुआ दिखाई नहीं देता। आप इस तरह काम करोगे तो तुम्हें मजदूरी कौन देगा? तो मिस्त्री कहने लगा कि साहूकार जी, मैं आपको क्या बताऊं, आज सुबह एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी कि मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती हूँ जो पानी के साथ बह जाता है। मैंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है और किसी दिन आना, तो उसे तो गुस्सा आ गया। वो कहने लगी कि राम करे तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो, तभी से ये दीवार सीधी नहीं बन रही है। हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, दीवार बनाते हैं, पहले ये टेढ़ी हो जाती है और उसके बाद ये गिर जाती है। तो मिस्त्री की बात सुनकर साहूकार कहने लगा कि जो कोई गणेश जी को नहीं मनाता है उसके साथ यही सब कुछ होता है। यह तो गणेश जी का किया धरा है। तो साहूकार वहां से चलकर बुढ़िया के घर गई और बुढ़िया को प्रणाम करके कहने लगे कि माई, मैं तुम्हें सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, पर आप गणेश जी भगवान से कहो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। हे माई, आज सुबह तुम क्या कहकर आई थी? उसके बाद तो एक दीवार भी पूरी नहीं हुई। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा मकान कैसे पूरा होगा? तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा मकान बहुत ही जल्द पूरा होगा। तुम अब जाओ और गणेश जी का चमत्कार देखो। तो जैसे ही साहूकार बुढ़िया से मिलकर मिस्त्री के पास आया तो देखा कि दीवार तो सारी की सारी बनी हुई है। तो यह देखकर साहूकार और मिस्त्री मजदूर सारे बहुत ही हैरान हुए और जोर जोर से गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। दूसरे दिन से मकान का कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया और थोड़े ही समय में साहूकार का मकान बनकर तैयार हो गया। तो साहूकार ने मकान का उद्घाटन किया तो सबसे पहला निमंत्रण पत्र बुढ़िया माई को दिया और कहा कि हे माई, आपको जरूर आना है। आप तो मेरी माताजी हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो उद्घाटन के दिन बुढ़िया साहूकार के घर गई तो साहूकार बूढ़ी माई को देखकर बहुत ही खुश हुआ और बूढ़ी माई की खूब आवभगत की। उसके बाद बूढ़ी माई को पहनने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र दिए और जिस तरह से कहा था गणेश जी की सोने की बनाई हुई मूर्ति दी।
और साथ में एक माला, एक पीतल का दीपक, तांबे का लोटा और एक पीतल की घंटी देते हुए कहा कि माँ, आपकी वजह से ही आज मेरा ये मकान पूरा हुआ है और मैं बहुत ही खुश हूँ। अगर तुम्हें कभी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे निसंकोच कह सकती हो, मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। यह कहकर साहूकार ने बूढ़ी माई के चरण स्पर्श किए तो बुढ़िया माई आशीर्वाद देती हुई कहने लगी कि बेटा, खूब फलो फूलो, खूब तरक्की करो। यह सब कुछ मैंने नहीं, मेरे गणेश जी भगवान ने किया है। मुझे तो बस अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बेटे परदेश गए हैं और वो जल्दी से घर आ जाए। बूढ़ी आंखें अपने बेटों को देखने के लिए तरस गई है। तो साहूकार की खूब चलती थी। उसने बुढ़िया माई के कहने पर परदेश में पता करके बुढ़िया के दोनों बेटों को बुलवा लिया और अपने यहाँ काम पर रख लिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटों के वापस आ जाने पर बहुत ही खुश हुई। फिर उनका विवाह कर दिया। घर में 2 बहुएं आ गई और समय के साथ बुढ़िया के पोती पोते हो गए। इस तरह गणेश जी भगवान की पूजा करने से बुढ़िया का घर सुखी, संपन्न और हरा भरा हो गया। बुढ़िया माई बहुत खुश रहने लगी और रोजाना अपने सोने के गणेश जी की पूजा करती और माला से गणेश जी के नाम लेती, घंटी बजाकर गणेश जी का स्वागत करती और जल से भरे हुए कलश से सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। तो भगवान की कृपा से बुढ़िया माई अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करती हुई अंत में मोक्ष धाम को गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। हे अमावस्या माता, कथा कहने में, सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो अपने भोले भक्तों को माफ़ करना और अपना आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बनाए रखना। तो यह थी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस कथा को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। भगवान की कृपा से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।